मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। तो आज SSC CGL एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इसमें अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी। वह जो जानवर ज़मीन पर और सागर में दोनों जगह रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर, यानी कि एम्फीबिया। क्या कहा जाता है इन्हें? एम्फीबिया कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है स्टडी ऑफ द वर्ड। स्टडी ऑफ द वर्ड, शब्द का अध्ययन। भाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित जो स्टडी की जाती है वो एटिमोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, उसे कहते हैं व्युत्पत्ति शास्त्र। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब ऑफ द डेड। किसी मरे हुए व्यक्ति की कब्र पर, टॉम्ब मीन्स कब्र, कब्र पर जो अंकित शब्द होते हैं उसे कहते हैं समाधि लेख। यानी कि समाधि पर जो अब लेख लिखे जाता है, कब उसकी मृत्यु हुई, क्या नाम था, तो इसको कहते हैं एपिटफ। क्या बोलते हैं? एपिटफ मीन्स समाधि लेख। वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता उसे कहते हैं डीफ, माने बहरा। पर्सन वर्किंग इन द सेम ऑफिस, यानी कि एक ही कार्यालय में काम करने वाले दो व्यक्ति कहे जाते हैं कॉलीग, कॉलीग्स। COLLEAGUES, इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलीग्स, सेम ऑफिस में काम करने वाले व्यक्तियों को कॉलीग्स कहा जाता है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन, चाहे प्रसन्नता हो चाहे दर्द हो, खुशी हो दर्द हो, सभी में इनडिफरेंट रहता है, यानी कि एक जैसा रहता है। डिफरेंट माने अलग अलग, इनडिफरेंट मीन्स एक जैसा रहता है, उसे कहते हैं यानी आत्मसंयम, संयमी स्वभाव रहता है। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, भावहीन होता है, कोई भाव नहीं, सुख में सुखी दुख में दुखी ये भाव नहीं होते हैं, हमेशा एक जैसा भाव रहता है। स्टोइक बोलते हैं। स्टोइक मीन्स आत्मसंयमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किलिंग ऑफ सेल्फ, स्वयं की हत्या करना सुसाइड कहलाता है, यानी कि आत्महत्या कहलाता है। वन हु लीड्स टू अदर्स, जो दूसरों का नेतृत्व करता है, दूसरों को मार्ग दिखाता है, उसे कहते हैं पायनियर, मार्ग दिखलाना। PIONER। पायनियर मीन्स मार्ग दिखलाने वाला। समथिंग दैट कॉज द डेथ, जिसके कारण मृत्यु होती है, जो मृत्यु का कारण बनता है उसे कहते हैं फैटल, घातक। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैटल मीन्स घातक। इसके बाद आगे देखिए, द वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, एक जैसी मीनिंग रखने वाले शब्दों को कहते हैं सिनोनिम्स, पर्यायवाची। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, SYNONYMS, सिनोनिम्स, पर्यायवाची। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, जो एक डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, लेक्सिकोग्राफर, वन हु कंपाइल्स द डिक्शनरी। वन हु गैम्बल्स आर बैट्स, यानी कि जो जुआ खेलता है या दाव लगाता है। बैट्स मीन्स दाव लगाना, गैम्बल्स मीन्स जुआ खेलना, उसको कहते हैं पंटर। लॉस ऑफ मेमोरी, स्मृति का जो लोप हो जाता है उसे कहते हैं एमनेसिया, स्मृति लोप। एनेशिया बोलते हैं, स्मृति का जब लॉस हो जाता है, स्मृति खो जाती है, याददाश्त गुम हो जाती है, उसे कहते हैं एमनेसिया, यानी स्मृति लोप। टू बी नोन फॉर द बैड एक्ट, एक्ट मीन्स कार्य, बुरे कार्यों के लिए जो व्यक्ति जाना जाता है उसे कहते हैं नोटोरियस, यानी कि कुख्यात। वॉलेंट स्टॉर्म, यानी कि बहुत ही हिंसक तरीके से जो तूफान आता है उसे टेम्पेस्ट कहते हैं, यानी कि तूफान। आंधी आती है, तूफान आता है, वायलेंट स्टॉर्म, बहुत ही भयंकर भयंकर तूफान जब आए उसे कहते हैं टेम्पेस्ट। ए वार ऑफ रिलीजन्स, धर्म का युद्ध, जब धार्मिक युद्ध होते हैं उसे कहते हैं धर्म युद्ध,
क्रूसेड, द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, संपूर्ण लोगों की हत्या करना, इसको कहते हैं नरसंहार, जीनोसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनोसाइड, नरसंहार। द प्लांट एंड वेजिटेशंस ऑफ ए रीजन, रीजन मीन्स क्षेत्र, किसी एक क्षेत्र के पौधों और वेजिटेशंस को कहते हैं, किसी एक क्षेत्र विशेष में उगे हुए पौधों और सब्जियों को कहते हैं फ्लोरा। और आपने दो शब्द सुने होंगे, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा कहते हैं किसी एक विशेष क्षेत्र में उपजाई जाने वाली वनस्पतियों को, लेकिन फौना किसे कहते हैं? फौना कहते हैं किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को फौना कहा जाता है, जीव जंतुओं के समूहों को फौना कहते हैं। फ्लोरा कहते हैं प्लांट को, और फौना कहते हैं एनिमल्स या जानवरों को। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, आप लोग इनको स्टडी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक, क्योंकि आगे चल के आपको इसी तरह से धीरे धीरे कलेक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर अचानक पूरा संपूर्ण आपको तैयारी करना बड़ा मुश्किल होगा। एग्ज़ाम को आप बिल्कुल नज़दीक ही समझें, ज़्यादा दूर ना समझें। ठीक है, कि अभी हमारे पास 3-4 महीने का वक्त है, आप ये मत सोचिए, आप बिल्कुल लग जाइए भयंकर तैयारी के साथ, क्योंकि समय को आप कम समझिए। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ने की आदत डालिए, कम से कम 2 घंटे बैठिए, फिर इसके बाद बढ़ाइए उस टाइम को, 3 घंटे बैठिए, 4 घंटे बैठिए, कम से कम 6 घंटे आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। एसएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 6 घंटे की मेहनत आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक, और देखिए मैथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वाईफाई एग्ज़ाम IQ पर सॉल्व कराए जाएंगे, और इंग्लिश के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, रीजनिंग, GS, जो चारों पोर्शन हैं इनकी संपूर्ण आपको तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है। ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि हमारे इस चैनल से पढ़ने वाले काफ़ी बच्चों का मतलब काफ़ी बच्चे यहाँ से पास्ड आउट हों, SSC CGL में के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ आप लोग। और बहुत ही कई बच्चे होता है कोचिंग करने की सिचुएशन में नहीं होते हैं, कई समस्याएं हैं उनके सामने, किसी के पास समय की कमी है, किसी के पास धन की कमी है, तो हमारे ये चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आप लोग जुड़िए और लाभ उठाइए, निःशुल्क स्टडी मटेरियल आपको सब प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।